नमस्कार, हमारी इस खास पेशकश ट्रेडर्स हॉटलाइन में आपका स्वागत है। मैं हूं प्रदीप पंड्या और मैं हर्षिता सावंत। ये कार्यक्रम खास तौर से उन ट्रेडर्स के लिए है जो अपने ट्रेड पर इस समय तुरंत प्रभाव से एक्शन लेना चाहते हैं। तो आज का आखिरी ट्रेड करने से पहले 1800-209-7890 पर हमें कॉल करें या फिर हमारा व्हाट्सएप नंबर आपकी स्क्रीन पर आएगा, उस पर आप हमें मैसेज भेज सकते हैं। 7045220000 है हमारा व्हाट्सएप नंबर। और इस वक्त आप देखिए निफ्टी 8150 के ऊपर निकलता हुआ दिखाई दे रहा है। बाजार की बड़ी बातें आपको बताते हैं। लगातार चौथे दिन बाजार में तेजी देखी जा रही है और 4 दिनों में निफ्टी करीब 450 पॉइंट्स चढ़ चुका है। यूरोप की हालांकि आज फ्लैट शुरुआत हुई है, वहां से मदद नहीं, कोई संकेत नहीं, लेकिन हमारे बाजार फिर भी जबरदस्त तेजी दिखाते हुए। फार्मा, ऑयल और रियल एस्टेट ये वो सेक्टर्स हैं जहां पे तगड़ी खरीदारी इस वक्त चल रही है। अगर आप वायदा कारोबार पर नजर डालें तो निफ्टी और बैंक निफ्टी जो सबसे ज्यादा एक्टिवली ट्रेडेड काउंटर्स हैं, कॉन्ट्रैक्ट्स हैं, दोनों में ही काफी तेजी से लॉन्ग बने हैं। आज के दिन बहुत ही स्ट्रॉन्ग बिल्डअप देखने को मिल रहा है, 15 से 20% के आसपास का सीरीज के पहले दिन। लेकिन दरअसल इस तेजी में आज भी कुछ हाथ मंदी के खिलाड़ियों का है जो फंसे हैं, क्योंकि आप देखिए कॉल राइटर्स पोजीशन काटने में जुटे हुए हैं। तो 8150 पे हम आ गए, तो 8000 पे जो कॉल राइटर्स थे, 7900 के कॉल राइटर्स जिन्होंने अभी तक नहीं काटी थी, 8000 के कॉल राइटर्स जिन्होंने नहीं काटी थी कल पोजीशन, वो अब काटते हुए नजर आ रहे हैं। और इस वजह से भी बाजार को शायद थोड़ी सी मदद मिल रही हो आज, ऐसा लगता है। अगर आप देखिए आज के दिन खासतौर पे जो पुट एक्टिविटी हो रही है वो 8000 और 7900 ये दो स्ट्राइक्स पे काफ़ी अच्छी पुट राइटिंग हो रही है, क्योंकि ट्रेडर्स को लगता है कि अब 8000 के नीचे जाना और 7900 के नीचे जाना तो उससे भी ज़्यादा मुश्किल है। और इस बीच HPCL के स्टॉक पर एक नजर डालें, क्योंकि नंबर्स हमने देखा है काफी स्ट्रांग है। और जैसे प्रदीप मेंशन कर रहे थे कि तेल कंपनियों में जबरदस्त तेजी, BPCL ने एक बम्पर तिमाही पेश की, या फिर BPCL में जो तेजी आई है वो बोनस की वजह से आई है, ये आप कह सकते हैं। लेकिन HPCL का स्टॉक देखिए 8% की तेजी, मार्जिन बड़े हैं, 6% के ऊपर वो मार्जिन दिखाई दिए जो पिछले साल इसी तिमाही में लगभग 5% के आसपास थे। और मुनाफा हमारी उम्मीद से बेहतर है 1552 करोड़ पर, इसीलिए वो स्टॉक जो है 8% की तेजी दिखा रहा है। और कई दूसरी कंपनियों के नतीजों का भी इंतजार अब बाजार कर रहा है, उस पर हम बात भी करेंगे। लेकिन फिलहाल आपकी क्या रणनीति होनी चाहिए? टेक्निकल सौदों पर हमारे साथ इस समय एंजल ब्रोकिंग के समित चौहान है और आगे हम बात करेंगे डेरिवेटिव कॉल पर मोतीलाल ओसवाल के राहुल शाह से भी। लेकिन समित पहले निफ्टी जो स्ट्रेंथ दिखा रहा है और इनफैक्ट 8100 पर अड़ा हुआ है और 8155 पर अब थोड़ा कॉन्फिडेंस अब बढ़ता हुआ, काफी एक्साइटिंग सीरीज की शुरुआत। जी हाँ अर्षद, अब देखिए जनरली कैसे होता है, ट्रेडर्स की एक मेंटालिटी रहती है, जब भी एक शार्प मूव्स आते हैं 200-300 पॉइंट्स के, तो इमिडिएटली उसमें प्रॉफिट बुकिंग एक्सपेक्ट होती है। बट जब भी ऐसे जो मेजर लेवल से ब्रेकआउट आता है, वहाँ पे मेरे ख्याल से एटलीस्ट 3 से 4 दिन तो वहाँ पे इमीडिएट कोई भी पुल बैक एक्सपेक्ट करना काफ़ी डिफिकल्ट होता है, क्योंकि जो मोमेंटम होता है वो इंडेक्स को वैसे वो पुश भी करता है ऊपर की तरफ। और हम देख रहे हैं आज लास्ट 2 से 3 दिनों से जो मोमेंटम बरकरार है। कल भी निफ्टी ने एक 8000 के ऊपर डिसाइसिव ब्रेकआउट दिया है। इंट्राडे बेसिस पे 8110 का एक रेजिस्टेंस था, बट वो भी कन्विंसिंगली निफ्टी ने ब्रेक किया है और अभी 8150 8160 के आसपास ट्रेड कर रहा है। तो ये मोमेंटम ऐसे ही बरकरार रहेगा। मेरे ख्याल से ऐसे मार्केट में इमीडिएटली कोई भी पुल बैक एक्सपेक्ट करना काफ़ी डिफिकल्ट होगा। और ऐसे जब भी मोमेंटम स्ट्रांग होता है तभी भी डिप्स की वेट करनी चाहिए रादर देन रेजिस्टेंस देखने की। ओके, तो गिरावट का इंतजार करेंगे आप, एक क्लियर रिवर्सल दिखाई दे तो फिर शायद मार्केट कुछ नीचे आए। इस वक्त मार्केट के सामने, तेजी के सामने खड़े रहकर ट्रेड नहीं करना चाहिए, ये कॉल साफ तौर पे आ रही है और ट्रेडर्स के लिए यही समझदारी वाली रणनीति होगी। भाविन पटेल हमारे साथ जुड़े हैं बड़ौदा से। भाविन भाई बताइए। प्रदीप। हाँ जी बताइए। हाँ, TCS और इन्फोसिस के शेयर हैं। इन्फोसिस में होल्ड कर सकता हूँ, क्या लेवल पे प्रॉफिट बुक करना है चाहिए? TCS और इन्फोसिस दोनों स्टॉक आपने ले रखे हैं, आपकी पोजीशन हम देखते हैं ₹2.5 का मुनाफा हो रहा है आपको TCS में, इन्फोसिस में आपको ₹45 का मुनाफा हो रहा है। मुझे लगता है ये हाल फिलहाल ही लिया है आपने आजकल में। हाँ, इन्फोसिस में कितना वेट करना चाहिए, कितना प्रॉफिट मिल सकता है? अब मुझे लगता है आपका व्यू हफ्ते भर से ज्यादा का तो नहीं है भाविन, क्या कहते हैं? नहीं, इन्फोसिस में वेट कर सकता है, इन्फोसिस में लंबा व्यू है। इन्फोसिस में है, लेकिन TCS से आप जल्द ही निकलने की सोचेंगे।
समित, क्या कॉल देंगे आप इन दोनों स्टॉक्स पे? देखिए, ओवरऑल आईटी की अगर बात करें तो जैसे लास्ट 2-3 दिनों में बैंकिंग सेक्टर या बाकी सब सेक्टर ने जैसे परफॉर्म किया है, उतना कंट्रीब्यूशन आईटी से नहीं आया है, बट फिर भी स्ट्रेंथ फिलहाल देख रही है। अगर टीसीएस की बात करें तो 2590 से लेके 2600 का एक मेजर रेजिस्टेंस होगा। तो फर्स्ट ऑफ ऑल उनको ये ट्रैक करना होगा कि ये 2600 का लेवल ब्रेक होता है या नहीं। अगर वो नहीं होता है तो मेरे ख्याल से वहीं पे ये प्रॉफिट बुक कर सकते हो, और स्टॉप लॉस के लिहाज से 2550 के नीचे ये एक स्टॉप लॉस मेंटेन कर सकते हैं और होल्ड कर सकते हैं टीसीएस को। एज फार एज इन्फोसिस इज कंसर्न, लास्ट 3 दिनों में इसमें एक अच्छा खासा मोमेंटम हमने देखा है 1200 के लेवल से, बट 1280 1285 का इसका एक अच्छा खासा हर्डल है। सो मेरे ख्याल से यहाँ से ये मोमेंटम अगर एक्सटेंड होता है तो अराउंड 1280 1290 ये सोच सकते हैं उनके प्रॉफिट बुक करने के लिए। चलिए, फिलहाल टारगेट्स हैं आपके लिए और वो स्टॉप लॉसेस पर भी आप गौर करें। ऑल द बेस्ट इस ट्रेड के लिए। अब अगला सवाल ले लेते हैं। श्रवण कुमार हमारे साथ लाइन पर हैं कानपुर से। पूछिए श्रवण। जी नमस्कार। नमस्कार जी मुझे ये पूछना है, आरईसी के शेयर हमने आज लिए हैं 157.40 में। ओके। और इसके पहले भी 170 में भी लिए हैं, 300 और 300 लिए 180 में। क्या एवरेजिंग करना ठीक रहेगा कि अभी रिजल्ट आपका नजरिया क्या है श्रवण, आप पहले ये बताइए। जी हमने तो इसको इन्वेस्टमेंट करने के लिए रखा है और 1 साल तक हम होल्ड कर। ओके, 1 साल का नजरिया है। आरईसी का करंट प्राइस आपके लिए लेकर आते हैं। इनफैक्ट आपने सुबह में खरीदा ये स्टॉक 157.40 में और 180 से ये खरीदारी जारी है। राहुल शाह हमारे साथ जुड़ गए। राहुल बताइए, चार्ट पर स्थिति क्या दिख रही है, क्योंकि आरईसी पीएफसी जैसे काउंटर्स कभी कभी भागते हैं, थोड़े से स्लो मूवर्स रहते हैं, इनका लॉन्ग टर्म नजरिया है। एवरेज करना क्या एक ठीक रणनीति है इनके लिए? आई थिंक ओवरऑल आप देखेंगे तो आरईसी का चार्ट का पैटर्न देखिए, स्टॉक का प्राइस मूवमेंट भी देखें तो मेरे ख्याल से डाउनवर्ड स्लोपिंग देखने को मिला है कितनी सीरीज से। तो नियर टर्म में मुझे लगता नहीं है कि कोई इतना बड़ा कुछ उछाल आ सकता है, लेकिन डाउन साइड भी मुझे लगता है 148 के नीचे जाना बहुत ही मुश्किल है और ये लोअर बैंड के आसपास कारोबार कर रहा है। तो मैं मानूंगा कि ये एक बार यहाँ पर एक बार ये लॉन्ग जो है बनाए रखे इसको। मेरे को लगता है वापस ये स्पर्ट आए 175 180 के लेवल्स पर, लेकिन उससे ज़्यादा उम्मीद नहीं है मुझे ये स्टॉक आउट परफॉर्म कर सके, तो वहाँ पे एक एग्जिट की राय दूंगा मैं। तो बने रहिए, 175-80 पर आपको निकलने का मौका मिलेगा। विशाल पंवार हमारे साथ जयपुर से जुड़ रहे हैं। विशाल बताइए। हाँ, मैंने अडानी पावर लिया था मॉर्निंग में 30 रुपए 76 पैसे पे आपने अडानी पावर लिए। इस वक्त क्या स्थिति है अडानी पावर की? देखिए आपके सामने, आपको नुकसान हो रहा है थोड़ा। ये बताइए कि इंट्राडे का ट्रेड है या रुकेंगे? वही मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, रुके या देखते हैं क्या हो, या सेल कर दूं? हाँ समित, क्या कह रहे हैं आप? अगर आपको लगता है कि आज ही निकल लेना चाहिए तो ये निकल सकते हैं। अगर बेहतर एंट्री पॉइंट फिर आप इनको बताएं तो फिर से देखेंगे। देखिए, 2 दिन पहले इसने एक 28 के आसपास एक अच्छा खासा सपोर्ट लेके वहां से रिबाउंड दिया है। कल इसने अच्छी खासी मूवमेंट दी थी विद राइज इन वॉल्यूम्स, तो वो इंडिकेट करता है एटलीस्ट इन द नियर टर्म इसमें थोड़े ऊपर के लेवल मिल सकते हैं। ज्यादा बड़े लेवल्स अभी फिलहाल एक्सपेक्ट नहीं कर सकते, बट येस एटलीस्ट फ्रॉम करंट लेवल उनको थोड़ा बहुत इसमें मुनाफा हो सकता है। तो अगर ये होल्ड करना चाहे तो फिलहाल तो ये 2880 का स्टॉप लॉस मेंटेन करके होल्ड कर सकते हैं। जैसे स्टॉक 31 का लेवल टूटेगा उसमें 32.5 33 की तक एक मूव मिल सकती है, वहां पे प्रॉफिट बुकिंग के लिए सोच सकते हैं। ओके, तो ये फिलहाल आपके लिए कॉल। हम लेंगे इसी के साथ एक छोटा सा ब्रेक, लेकिन कुछ और ऐसे ही सवालों के साथ जल्द लौटेंगे, तो बने रहिए आप सीएनबीसी आवाज पर। स्वागत है आपका एक बार फिर। और बाजार में लगातार मजबूती बरकरार है। हालांकि पिछले कुछ मिनटों में थोड़ी सी मुनाफा वसूली आपको निफ्टी में दिखाई देगी। रुक रुक कर मुनाफा वसूली आती है, मार्केट उसको डाइजेस्ट करता है। अभी तक ट्रेंड तेजी का बना हुआ है, लेकिन अब फोकस करते हैं स्टरलाइट टेक के नतीजों पर। वक्त है बोर्ड रूम का। और हमारे साथ आनंद अग्रवाल जुड़ रहे हैं इस पर। इनफैक्ट मुझे याद है 3-4 साल पहले देवेंद्र चोकसी जैसे जानकार काफी बुलिश थे और फाइनली वो कॉलिंग आती हुई स्टॉक में हमने देखा है काफी बढ़िया रिटर्न्स बने हैं। इसी के साथ हम लेंगे एक छोटा सा ब्रेक, लेकिन आगे कुछ और सवालों के जवाब ट्रेडर्स हॉटलाइन में देंगे। जरूर बने रहिए सीएनबीसी आवाज पर।
देख रहे हैं ट्रेडर्स हॉटलाइन। भारतीय बाजारों में खरीदारी का मूड बना हुआ है। 8155 तक पहुंचने के बाद हल्की मुनाफा वसूली का शिकार निफ्टी। पुलकित हमारे साथ अब लाइन पर जुड़ गए हैं गुड़गांव से। पूछे पुलकित। हाँ जी, गुड आफ्टरनून। गुड आफ्टरनून, बताइए जी। अरविंदो फार्मा के 100 शेयर 769.80 पे लिए हैं। ओके, और क्या टाइमलाइन है आपका? कितना टाइम? इंट्राडे। हाँ जी। ओके, समित क्या सलाह होगी? 769.80 पर इन्होंने स्टॉक लिया है। फिलहाल 8 रुपए गवा रहे हैं इनको। पहले अगर आप एक स्टॉप लॉस आज के लिए सुझा सके। देखिए, मेरे ख्याल से ज़्यादा बड़ा स्टॉप लॉस अभी नहीं रखना चाहिए। 755 का एक स्टॉप लॉस ये अभी मेंटेन कर सकते हैं। और स्टॉक में फिलहाल इंट्राडे में देखें तो स्ट्रेंथ दिख रहा है। तो अगर इनको 768 770 के अगर लेवल्स मिलते हैं आने वाले हाफ एन आवर में, तो वहाँ पे ये प्रॉफिट बुकिंग के लिए सोच सकते हैं या एग्जिट के लिए सोच सकते हैं। और मेरे ख्याल से 755 का फिलहाल एक स्टॉप लॉस इनको मेंटेन करना चाहिए। ओके, तो ये कॉल फिलहाल आपके लिए आती हुई। अगला सवाल अशोक कुमार पूछ रहे हैं हमारे साथ, अमृतसर से जुड़े हैं। अशोक, बताइए क्या है आपका सवाल? मेरे पास ना 200 रियल्टी के हैं और 55 रुपए के भाव पर। डीबी रियल्टी 55 रुपए के भाव पर अशोक जी ने ले रखे हैं, नुकसान में है इस वक्त। समित क्या कहेंगे? देखिए, इसमें अगर थोड़ा पोजिशनल कॉल लेते हैं तो स्टॉक का चार्ट स्ट्रक्चर अच्छा है। रिसेंटली हमने एक इसमें अच्छी खासी प्राइस एक्शन देखी है विद राइजिंग वॉल्यूम्स, तो वो इंडिकेट करता है एटलीस्ट इन द नियर टर्म ये स्टॉक में एक पॉजिटिव बायस से ये ट्रेड हो सकता है और ऊपर के लेवल्स करंट लेवल से मिल सकते हैं। तो अगर ये होल्ड करना चाहते हैं तो मेरे ख्याल से 4750 के स्टॉप लॉस से ये बने रह सकते हैं। और आने वाले कुछ दिनों में ये स्टॉक पोटेंशियल रखता है कि एटलीस्ट एक मूव टूवर्ड 60-62 आए, वहाँ पे ये थोड़ा प्रॉफिट बुकिंग के लिए सोच सकते हैं। ओके, ये फिलहाल रहा है इस स्टॉक पर। अगला सवाल ले लेते हैं अरुण कुमार का मुंबई से। पूछे अरुण। नहीं, मेरे ख्याल में प्रकाश लाइन पर है। प्रकाश, बताइए। हाँ, मैंने मैडम जून फ्यूचर का 1 लाख अशोक लेलैंड का 103 में लिया है। ओके। और डिश टीवी का 1,88,000 में लिया है। तो मैं क्या करूं इस पर? ओके, राहुल क्या सलाह होगी? 103 पर अशोक लेलैंड में जून फ्यूचर्स में तेजी और डीसीबी 88 की परचेज है। अशोक लेलैंड मेरे ख्याल से रिजल्ट आने के बाद थोड़ा बिकवाली जरूर देखने को मिली, लेकिन कल के सेशन में और आज के सेशन में अच्छे खासे लॉन्ग्स जुड़ते हुए देखने को मिले स्टॉक के अंदर। और स्टॉक आज भी 2.5-3% के ऊपर के साथ कारोबार कर रहा है। तो मेरा मानना है 109 तक ये जा सकता है। वहाँ पे एक बार प्रॉफिट बुकिंग करने की मैं सलाह दूंगा अशोक लेलैंड के अंदर। ओके। और डीसीबी जो इन्होंने 88 पर लिया है, क्या आप उसे ट्रैक करेंगे? डीसीबी मैं ट्रैक नहीं कर रहा, तो मैं कोई रेकमेंड नहीं कर सकता हूँ इसके लिए। समित डीसीबी 88 की खरीद है इनकी। देखिए, अगर डीसीबी की बात करें तो रिसेंटली इसमें एक सबड्यूड मूवमेंट हमने देखी है। ये एक रेंज में चल रहा है 95 का, इसका एक मेजर रेजिस्टेंस होगा। तो अगर 95 लेवल ब्रेक कर पाता तो इसमें बने रहना चाहिए, अदरवाइज इसकी साइडवेज ट्रेंड कंटिन्यू रहेगी। नीचे की तरफ 87 का स्टॉप लॉस लगा के ये होल्ड कर सकते हैं। ओके, तो डीसीबी पर ये राय निकल कर आती हुई। समित, इसके साथ ही आपसे इजाजत लेंगे। कोई डिस्क्लोजर्स? देखिए, जो भी स्टॉक्स हमने डिस्कस किए, मेरा कोई भी निजी निवेश नहीं है, बट हमारी क्लाइंट्स की इसमें पोजीशन हो सकती है। शुक्रिया आपका। राहुल शाह हमारे साथ बने रहेंगे। आगे जानेंगे उनके लॉन्ग और शॉर्ट्स लेकर आएंगे। आखिरी सौदा एक छोटे से ब्रेक के बाद।